आप गरीब नहीं हैं, लेकिन पता है आपको ऐसा 7 फाइनेंशियल आदतें जिसके वजह से आप अपने आप को रोज़ वेल्थ क्रिएट करने से आपको रोक रहे हो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी ऐसा इंसान को जानते हैं जिनकी मंथली इनकम बहुत अच्छा है, फिर भी वो मंथ एंड तक बहुत परेशान रहता है? उनके उलट कुछ एवरेज इनकम वाले पर्सन्स हैं जो कि मंथ एंड तक बहुत अच्छा खुशी से बिताते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या फ़र्क है इन दोनों में? दोनों में फ़र्क है क्या इनकम का? नहीं, इनके फ़र्क है आदतें। क्या जो इंसान ज़्यादा इनकम करते हैं हो सकता है उनके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, और जो एवरेज इनकम वाले हैं उनके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। मैं ऐसा 7 फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में आज डिस्कशन करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ऐसा कौन सा आदत जो आपको वेल्थ क्रिएट करने से रोक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा, NISM सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट विद अमरेंद्र। इस चैनल पे हम प्रैक्टिकल तरीके से इन्वेस्टिंग को, मनी मैनेजमेंट को सिंपल हिंदी में समझने का कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला गलती जो हम सारे मिडिल क्लास का है, पहले खर्च बाद में सेविंग। सैलरी आई, सैलरी आते ही हम सबसे पहले हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। ये सबको करना होता है। इसके अलावा दूसरी जो गलती हम कर देते हैं वो है कि ऑनलाइन शॉपिंग। हमने पिछले महीने कुछ सामान देखा ऑनलाइन, जिसको देखते हुए हमें सैलरी के लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही सैलरी आई हमने वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया। इसके अलावा डाइनिंग, हम रोज़ घर के खाना खाते हैं, खाना खा के हम पक चुके हैं, सैलरी आते ही हमें बाहर ईटिंग आउट करने के लिए जाना है, वो एक्सपेंसेस आ जाती है। प्लस सब्सक्रिप्शन, हम OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब OTT का सब्सक्रिप्शन हम देते हैं। तो जिसके वजह से हमारी मंथ एंड तक जो भी इनकम है वो सारे खर्च हो जाता है। लास्ट में हमारे सेविंग्स के लिए कुछ पैसा बचता नहीं है। हमारे अलावा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लोग होते हैं वो बिल्कुल उल्टा करते हैं। सबसे पहले पैसे को वो अलग सेविंग्स के लिए रख लेते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे से वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और अदर जो भी खर्चा उन्होंने पहले से प्लान करके रखा है वो खर्चा उसमें से करता है। तो ये एक गलती जो है हमें वेल्थ क्रिएट करने से रोकता है। अगला जो है दैट इज़ इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाते हैं हम अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, पहले मेरे पास सपोज 15,000 का कोई फ़ोन था। जैसी इनकम बढ़ी अब हमें वो फ़ोन जो है 50,000 का चाहिए। 15,000 वाले फ़ोन में सारे काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ईमेल भी हम चेक कर सकते थे, कोई भी ऑनलाइन रिसर्च करना है वो भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। बट इनकम बढ़ने के साथ साथ हमें भी वो 50,000 का फ़ोन की डिमांड हो गई। ये हमारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। इसके अलावा पहले हम बाइक में ऑफिस में जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास सब चल रहा था। जैसे इनकम बढ़ा हमारी एक कार की रिक्वायरमेंट आ गई। बाइक, लाख रुपए का बाइक से मेरा काम चल जाता था। बट जैसे ही हम कार में जाते हैं वो कार जो है 5 लाख 6 लाख, आजकल तो SUV चलते हैं 12 लाख 14 लाख 15 लाख का चले जाते हैं। तो ये हमारी इनकम के साथ एक खर्चा भी बढ़ गए। इसके अलावा हॉलीडे, साल में हो सकता हम एक बार हॉलीडे में जाते थे, जो कि सिंपल हॉलीडे होता था। इंडिया के अंदर किसी भी एक डेस्टिनेशन में चले गए, वहाँ से हम हॉलीडे मना के आ गए। बट जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हो गए हम इंटरनेशनल हॉलीडे में जाने लगे। तो ये सारे जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, समय के साथ साथ हमारी एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारी इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? एक्सपेंस जो है वो प्रॉब्लम से डबल स्पीड से भाग रहा है, दैट इज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अगला इन्वेस्टमेंट को हम डिले कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिले नॉर्मली क्या होता है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो भी इनकम आ रहा है पहले हम घर तो चला ले, उसके बाद अगले साल देखेंगे, अगर प्रमोशन हो गई या फिर कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हो गई तो अगले साल हम कर लेंगे इन्वेस्टमेंट। बट देखा गया अगले साल हो सकता प्रमोशन भी हुआ, इंक्रीमेंट भी हुआ, बट फिर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करा, वो डिले कर दिया। तो जितना आप डिले करेंगे उससे आपको वेल्थ क्रिएशन से आप पीछे हो जाएंगे। जो लोग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं वो उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट
काफ़ी लॉन्ग टर्म हॉराइजन के लिए होती है। लॉन्ग टर्म हॉराइजन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मनी जो कंपाउंड होता है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट को डिले करना जो है वो एक बहुत बड़ा गलती है। अगला होता है कि मान लेते हैं आजकल हर कोई चीज़ EMI में मिलता है। फ़ोन चाहिए वो EMI में मिल जाएगा, फर्नीचर चाहिए वो भी EMI में मिल जाएगा, कोई गैजेट्स चाहिए EMI में मिल जाएगा। ऐसा है, सिर्फ यही नहीं, हॉलीडे भी आप EMI में ले सकते हैं। तो अगर हर चीज़ आप EMI में ले लेंगे तो क्या होगा, आपके जो इनकम है वो मेजर पार्ट जो है EMI में चले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि EMI गलत है। EMI अगर सही प्रॉपर तरीके के किसी एक कंस्ट्रक्टिव काम के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए सही होता है। बट एक्सपेंसेस, मल्टीपल एक्सपेंसेस के लिए अगर EMI में आप निर्भर होते हैं तो पता चलता है जो भी सैलरी आई वो EMI पे करने के बाद मान एंड तक तो कुछ बचता ही नहीं है, तो आप सेविंग कहाँ से करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गलती होती है। दूसरा होता है कि दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट करना। दूसरों को देखकर मतलब ऑफिस में डिस्कशन चल रहा है, किसी ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमा लिया, या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास कोई मैसेज आ गया, फिर सोशल मीडिया में तो हम होते ही है, कोई ना कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, उन्होंने कुछ स्टॉक को रिकमेंड कर दिया, तो उसमें बिना सोचे समझे आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इसको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं आप पीछे ना रह जाए, इसलिए आप वहाँ पे पैसा लगा देते हैं। कई बार ये जो दूसरों को कहने पर या फिर इस टाइप का फोमो में भी जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है। जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो सारे के सारे आपके लॉस में चले जा सकता है। अगला जो गलतियाँ हम सारे कर लेते हैं दैट इज़ ना बनाना। इमरजेंसी फंड जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में इमरजेंसी कभी बोल के नहीं आता। कभी कोई मेडिकल इशू आ गए, कोई जॉब लॉस हो गए, या फिर अब फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस समय आपको फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। कई बार लोग करते हैं कि उस फंड को क्रिएट ना करके सीधा डायरेक्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जैसे ही इमरजेंसी आई उस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करना पड़ता है। हो सकता है जब आप एग्जिट कर रहे हैं उस समय उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू काफ़ी नीचे आ चुका है, वो भी आपको लॉस बेयरिंग करना पड़ जाता है। तो ये भी एक आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा जो है रुकावट है। अगला जो मेन होता है सबके अंदर, फाइनेंशियल इग्नोर करना। फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करना कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया चाहिए होता है, वो नॉलेज आपको गैदर करना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज अगर गैदर करेंगे तो आपके वेल्थ क्रिएशन जो है काफ़ी स्मूथ और इजी हो जाएगा। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट कोई सीक्रेट नहीं है और न ही ओवरनाइट प्रोसेस है। इसको समय देना पड़ता है, टाइम के साथ साथ अमाउंट जो है कंपाउंडिंग आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस करते रहेंगे और लॉन्गर हॉराइजन के लिए करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये जो मैंने 7 आपके फाइनेंशियल हैबिट जो मिस्टेक आपको बताया, गलत हैबिट, उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा है आपको लगता है ये गलत है, ये उसको हमें सबको करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।